हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरमैन चैनल। इस वीडियो में आपको इस तरह का स्टेशन बोर्ड बनाने का आसान तरीका आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। ये सब बनाने के लिए आपको प्लेट और इंडिकेटर, इसके अलावा एमसीबी और 2 स्विच और 2 सॉकेट लेना है आपको और 3 पिन प्लग और एक बैक साइड बॉक्स। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। हम एक मॉडल का बनाएंगे और ये केबल और टाई सिंगल फेस का। हम केबल को टाई से बांधेंगे और इस बोर्ड को इसलिए होल्ड कर रहे हैं इसमें। इसके होल होने के बाद हम केबल के साइज का बोर्ड को वायर डालने के लिए बोर्ड को कट करेंगे। इस तरह से कट करने के बाद आप इस तरह से निकालिए कि बोर्ड ख़राब ना हो, और छोटा सी केबल के साइज़ का ही आपको होल करके निकालना है। इस तरह से हम निकाल देंगे और देखिए एकदम अच्छा और छोटा उसके साइज़ का होल हुआ है। तो इस केबल को हम नाप लेते हैं। ये नापने के बाद आपको इतना ही वायर इस केबल से छील के निकालना है और आसानी से काटिए इसको, आराम से, कि वायर ना कटे। इसके राउंड में घुमा के आप खाली ऊपर का कंडक्ट निकल जाए, इतना ही काटना है, उससे ज़्यादा नहीं। और इसको पकड़ के आप जैसे निकल जाए उसको छील लीजिए। छीलने के बाद आप देख सकते हैं कि इतना वायर आपका ये निकल चुका है। इसमें ये सिंगल फेस का वायर है। आप इसको के बोर्ड के अंदर आसानी से इसको डाल दीजिए। ये हम डाल दिए इसका वायर। ये इतना आपका ये वायर बोर्ड के अंदर चला गया। अब इसको टाई से केबल को अच्छी तरह बांध देंगे ताकि खींचने पे ना निकले। बहुत लोग फोल्ड करके वायर लगाते हैं, फोल्ड करके या गांठ मार के लगाते हैं वायर। इस तरीके से वायर लगाने से वायर शॉर्ट सर्किट होता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से जल जाते हैं और शॉर्ट हो जाता है और ज़्यादा दिन तक वो चलता नहीं। इस तरीके का इस्तेमाल करके आप वायर को केबल को अच्छी तरह पैक कर सकते हैं। ये सिंगल फेस का आपको केबल दिख रहा है। ये सिंगल फेस में 3 तार रहते हैं, एल और न्यूट्रल और ग्रीन। ये 3 तार है। इस कलर कोड के हिसाब से भी वायरिंग होती है। इसके अलावा और भी जो केबल आते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन का, इसके हिसाब से भी वायरिंग की जाती है। तो हम कलर कोड के हिसाब से वायरिंग करेंगे। ऐसी वायरिंग करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम जो बना हुआ है आप देख रहे होंगे। ये डायग्राम जो ऊपर लिखा हुआ है एल, ये मेन लाइन देना है जिसमें करंट होता है, और न्यूट्रल, ये इस तरह से ये अपन वायरिंग करेंगे। और ये जो दिख रहा है आपको, जो ये लाइन है, ये मेन लाइन की कनेक्शन है। जो ब्राउन कलर का आपको मार्किंग पूरा दिख रहा है वो मेन लाइन की। तो ये स्विच करंट ये एल में आ जाता है। स्विच का खाली यही होता है कि एक स्विच को ऑन करने से वो शॉर्ट होता है, तब जाके आपस में वो कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चालू होता है। और ये न्यूट्रल का जो वायर दिख रहा है आपको, ये न्यूट्रल भी एक दूसरे में से लूपिंग है। और आप सॉकेट और स्विच वगैरह में आप देखेंगे तो उसमें भी इस तरह के सिंबल बने होते हैं। तो अगर इस हिसाब से अगर वायरिंग करेंगे आप, तो आपको आसानी से कहाँ वायर कहाँ कनेक्ट करना है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे। ये तीनों लाइन आपस में जॉइंट नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए। और अगर ये आप समझ गए तो वायरिंग, कोई भी बोर्ड की वायरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसके आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो भी अपना बोर्ड का जो है कनेक्शन वगैरह वो सब इसी हिसाब से डायग्राम के हिसाब से करते हैं। कि जो आप देख रहे हैं, ये एक साइड में इसको लगा के दूसरे साइड से इसी तरह आपको प्रेस करके लगा देना है और इसी तरह से सब स्विचेस वगैरह लगा देना है। हम इसमें एमसीबी लगाएंगे।
ये एमसीबी लगाने का ऐसा तरीका है, ये इसको आप ऊपर का कवर निकाल दीजिए। कवर निकालने के बाद आप इस कवर को पहले प्लेट में लगाकर इसको प्रेस करके आप अंदर डाल दीजिए। फिर उसके बाद पीछे करके एमसीबी को सीधा उल्टा देख के एमसीबी उसको सीधा करके आप आसानी से उसके लॉक में प्रेस करके आप आसानी से इसको प्रेस करके आप इसको लगा दीजिए, जिससे आपका ये एमसीबी आपका अच्छी तरह से लग जाएगा। हम इस बोर्ड की वायरिंग करेंगे अभी। अब देखिए, अभी इसको वायर छील लीजिए पहले। ये छीलने के बाद वायर को आप स्विच के इस निचले हिस्से में आप उसको लगाना है, तो हम लगा देते हैं। आप देखिए, इस तरह से आप इसको नाप लेके कटिंग करके दोनों साइड में आपको ये दोनों स्विच के नीचे आपको ये लगा देना है एक साथ में। यहाँ पर आपका लाइन रहेगा, इस तरह से आप वो लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप स्विच के एक पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट से इसको कनेक्ट करके आप सॉकेट के लेफ़्ट साइड में देखेंगे आप, तो एल के लाइन में आप उसे कनेक्ट कर दीजिए। इसे हम कनेक्ट कर देते हैं, देखो इस तरह से ये कनेक्ट कर देंगे आप। कनेक्ट हो गया। उसी तरह दूसरे साइड में भी आप इसी तरह से आप कनेक्ट कर देंगे, ये लगा के। और याद रखिए, ये टाइट अच्छी तरह से कीजिए, लूज़ ना हो। और ये भी एल लाइन में आप उसको लगा दीजिए। ये हम अभी इसको लगा चुके हैं। फिर इसके बाद अब न्यूट्रल की बारी है। ये न्यूट्रल ये साइड में लगाना है, इधर से ये सॉकेट की तरफ। ये आप अभी इसको आप लगा देते हैं, इसको भी ये लाइन से ये इधर आप लगा दीजिए। फिर इधर से आपका एक वायर और इसके अंदर लूप करके वो इंडिकेटर में आपको लगाना है। जिस तरह से देखिए, एक वायर और ये आप एक साथ में इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन करने के बाद उसको टाइट करके दूसरा लेफ़्ट साइड में टाइट कर दीजिए उसको। ये टाइट कर दिए। अब इसके बाद आप इसको इंडिकेटर में लगा दीजिए, इंडिकेटर के ऊपर वाले सिरे में। ये ऊपर वाले सिरे में आप इसको लगा दीजिए। ये हम ऊपर वाले सिरे में इसे लगा दिए हैं। और उसके बाद अभी अर्थिंग की बारी है। अर्थिंग आपका देखो ऊपर रहता है, इसी तरह से आपको एंस दिख रहा होगा वो डायग्राम में, उसी तरह का सिंबल होता है। तो आप ये अर्थ में ये वायर लगा दीजिए। ये वायरिंग करने का मतलब ये ही है कि आप कौन सा भी कलर का वायर यूज़ करके वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको मैं ये कलर का यूज़ किया हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये ऊपर वाले पॉइंट में आप इसके ये लगा दीजिए। ये आपका हो गया अर्थ। अर्थ का वायर लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह से आप ये लगा दिए, ये आपका अभी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ये जो मेन लाइन है, ये नीचे एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट से लेंगे। ये मेन लाइन, ये आप इधर से होते हुए हम स्विच और इंडिकेटर से होते हुए स्विच में अपनी सप्लाई देंगे इसे। इस तरह से आप ये इंडिकेटर में निचले पॉइंट में लगा दीजिए। और यही इसी का लूपिंग करके वायर आप दोनों स्विच के जो नीचे लगाए हैं उधर भी सप्लाई होना चाहिए, वो उधर भी हम सप्लाई लगा देते हैं। इस तरह से हम इसको छील के ये तार स्विच के नीचे वाले हिस्से में हम लगा दीजिए।
इस तरह से हम ये तार ये लगा दिए और इसको टाइट कर देते हैं। अब हमारे पास मेन जो केबल है उसको कनेक्ट करना है। अब मेन केबल ये पहले आपको ऊपर एमसीबी के ऊपर एक वायर लगाना है। यहाँ से आपका करंट की लाइन आएगी और ये न्यूट्रल जो काले वायर में है, एन दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से ये इधर गया हुआ है, इधर से ये इंडिकेटर में गया हुआ है। तो इसको भी हम एक साइड के सॉकेट में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से हम ये इसी में इसको आपस में ज्वाइन करके इसे हम अंदर डाल के टाइट कर देते हैं। इस तरह से हम ये टाइट कर दिए। उसके बाद ये अब अर्थ बचा है, अर्थ को भी ये हरे वायर में लगा के टाइट कर दीजिए। ये अर्थ हो गया, ये अर्थ को हरे वायर में लगा के आप आसानी से टाइट कर दीजिए इसे, जिससे आपका ये पूरा 3 वायर L, N और G मतलब अर्थ वो आपका पूरा अच्छी तरह से ये लग जाएगा। इसी तरह से आपका ये पूरा बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट होता है और ये बेहतर तरीका है। इसी तरह से आप कलर कोड के ज़रिए वायरिंग करेंगे तो ये आसानी होती है, इससे और भी लोगों को अच्छी तरह समझ में आता है। ये देखिए, इसी हिसाब से ये डायग्राम के हिसाब से देख सकते हैं वायरिंग की है पूरा, तो ये हर कोई आसानी से ये कर सकता है। इसी तरह से आपको ये वायरिंग करना चाहिए। अब इसे हम पैक करते हैं, इसको स्क्रू लगा के टाइट करते हैं। इसको हम स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं। देखिए कहीं वायर दबा तो नहीं है, ये हम टाइट कर दिए। इसके बाद इसका कवर आप बिठा दीजिए, इसका कवर बिठा दीजिए। ये अच्छे से आपका ये एक्सटेंशन बोर्ड आपका तैयार हो गया है। उसके बाद केबल में हम 3 पिन प्लग लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप, L, N करके उसमें भी आपको लगा देना है। इसी तरह से आप लगा के उसको हम फिट कर देंगे। इसको फिट करने के बाद हम टेस्ट करेंगे इसको। ये हमने फिट कर दिया इसे। उसके बाद हम एक्सटेंशन बोर्ड में लगा के चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे और अपना एमसीबी भी ऑन ऑफ है उसको ऑन कर लेंगे। देखिए हमारा चाहिए चालू हो चुका है। अब इससे आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जिसे हम चेक करते हैं चालू करके ये कि मतलब काम कर रहा है कि नहीं। हम टेस्ट लैंप लगाएंगे, टेस्ट लैंप से हम इसको चेक कर लेते हैं कि चालू हो रहा है कि नहीं। ये चालू करें, ये हमारा बल्ब ग्लो हो चुका है कि देखिए ये बराबर काम कर रहा है। इसी तरह हम कोई भी चीज़ लगा के हम इसमें 8, 10 से 12 एम्पेयर तक का कोई भी चीज़ लगा के हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।